स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली। अब ये किसने डिस्कशन वहां पर ला दी। अब देखिए, हम बार बार बात करते हैं कि संजय मांजरेकर मोस्ट ऑफ द टाइम्स विराट कोहली को अननेसेसरीली टारगेट करते हैं, चाहे उनके ट्वीट्स हो चाहे उनके स्टेटमेंट्स हो, बहुत ज्यादा पॉइंटेड रहती है विराट कोहली के अगेंस्ट, ये माना गया है। लेकिन इस बार विराट कोहली को एज अ कंपैरिजन उन्होंने पॉजिटिव वे में वहां पर इस ऐसी रेफरेंस वहां पर ड्रॉ की जिसको आप सवाल भी उठा सकते हैं, जिसको आप कहेंगे कि भाई टू अर्ली टू से आप एक यंग कैप्टन पर वहां पर प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर रहे। लेकिन क्या उन्होंने कुछ कहा है वो आप उनकी स्टेटमेंट आप चला दें एक बार, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट वहां पर ड्रॉ कर पाएंगे और एज इट इज बता पाएंगे कि भाई उनका कहने का क्या मतलब है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि भाई अब ऑब्वियसली अभी एक न्यू एरा की शुरुआत है। यंग शुभमन गिल, उनको वहां पर कप्तानी सौंप दी गई है, तो एक एस्टैब्लिश्ड कप्तान जैसे विराट कोहली, उनसे कंपैरिजन अभी नहीं बनता। लेकिन क्यों वहां पर कंपैरिजन हुआ वो आपको बता देते हैं। ये उन्होंने खुद अपनी पहली लाइन में बता दिया है, आई हेट टू ब्रिंग विराट कोहली एज अ कंपैरिजन, कि मैं नहीं करना चाहता बट ये करना पड़ रहा है। एज शुभमन गिल इज अ यंग कैप्टन, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये कंपैरिजन वैसे ही बड़ा अनफेयर है क्योंकि शुभमन एक यंग कैप्टन है। लेकिन उन्होंने साफ सीधा कह दिया बट ही वुड नॉट हैव पुट सच अ डिफेंसिव फील्ड। आज विराट कोहली सबको याद आ रहे हैं पोस्ट विराट कोहली यार। आप अगर आप देख लें, अब इंडिया को अगर आप पिछले 8-9 मैचेस के सैंपल साइज की बात कर रहे हो तो भैया वहां पर आप देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड से घर में वॉश आउट हुए वहां पर, और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपने एक मैच जीता, वो भी अंडर बुमराह जीता। एंड देन हम बात कर रहे हैं अब एकदम से इंग्लैंड में आकर एक बड़ी हार मिली है, तो कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव चीज अब देखने को मिल रही है, डिफेंसिव माइंडसेट देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि दैट्स डिफरेंट फ्रॉम समवन लाइक विराट कोहली हु माइट से वी हैव इनफ रन्स, आई विल गेट यू ऑल आउट बिफोर टी। विराट कोहली का आपको वही स्टेटमेंट याद आता है जब उन्होंने वहां पर विल मेक देम फील लाइक हेल फॉर 60 ओवर्स, वो बड़ी स्टेटमेंट्स आज आपके कानों में गूंज रही होंगी। तो उन्होंने भी उसी चीज का रेफरेंस दिया कि भाई विराट कोहली की जो मेंटालिटी है, इवन अगर वहां फ्लैट कंडीशंस हो रही हैं, बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं है, लेकिन वो अटैकिंग माइंडसेट तो देखने को मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए विराट होते तो कहते हैं हमारे पास इनफ रन्स हैं एंड आई विल गेट यू आउट, मतलब उन्होंने कह दिया कि आई विल गेट यू ऑल आउट बिफोर टी। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी की वो बात कर रहे हैं कि वो मेंटालिटी थोड़ी सी लैक कर गए शुभमन गिल वहां पर। उसके आगे भी अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ सीधा यही रेफरेंस ड्रॉ करा कि भाई देखिए कि अभी शुभमन पर उस तरह के प्रेशर डालना वो भी ओवरली क्रिटिकल होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि भाई गिल डजंट हैव द सेम सीम अटैक एज इंग्लैंड, ऑल्दो दे डोंट हैव बुमराह, इंग्लैंड की वो बात कर रहे हैं, बट इंग्लैंड हैज मोर ऑलराउंड ऑप्शंस। उन्होंने यहां साफ सीधा कह दिया कि ऑल्दो हमारे पास मतलब इंडिया के पास बुमराह है, लेकिन इंग्लैंड के पास ऑलराउंड ऑप्शंस वहां पर ज्यादा हैं, और या फिर उनके कहने का मतलब कि बेहतर है। इवन विद जडेजा, उन्होंने कह दिया कि भाई जडेजा के साथ भी आपने जो शुरुआत की थी आप थोड़ा सा ऑफेंसिव वहां पर जा सकते थे। कोई अटैकिंग माइंडसेट के बिना ही अगर आपने एक ऑप्शन अपनाया वो आपका फेल हो जाए, देन आप डिफेंसिव माइंडसेट या डिफेंसिव फील्ड पर जाओगे ना। आप पहले से ही आपने वहां पर डिफेंसिव माइंडसेट अपना दिखा दिया था, प्रीएम्प्टिंग रिवर्स स्वीप्स देखते हुए। तो कहीं ना कहीं यही है कि यू वांट टू स्टार्ट विद अटैकिंग इंटेंट इवन इफ ओनली फॉर अ फ्यू ओवर्स बिफोर गोइंग डिफेंसिव, कि आप पहले से ही अपना डिफेंसिव, अगर आपने फील्ड खोल दी, आपने फील्डर्स डीप में ले लिए, तो आप एक डिफेंसिव माइंडसेट वहां पर दिखा रहे हो जिससे कि वो ना खुश हैं। उन्होंने कहा कि सारी बातें ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ शुभमन। ओवरली क्रिटिकल आप ऑलरेडी हो चुके हो मांजरेकर साहब, जब आप विराट कोहली से एक मैच के बेसिस पर विराट कोहली से आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो, वो ऑलरेडी आपने एक प्रेशर वहां पर क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि एक यंग कैप्टन है शुभमन और अभी आपने उनको थोड़ा मतलब और ज्यादा देखना है। लेकिन पहले ही मैच के बेसिस पर विराट जैसे बड़े इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन से आप किस तरीके की कंपैरिजन वहां पर कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्श है शुभमन गिल पर। ये हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक मैच के बेसिस पर आप इतना हार्श नहीं हो सकते एक यंग कैप्टन पर। भाई नई टीम है, अब आपको अगर मैं पुराने पिछले दौरों पर ले जाऊं या पहले एराज पर ले जाऊं, यार इवन एमएस धोनी इंग्लैंड में उनकी टीम वहां पर 11 में वॉश आउट होकर आई हुई है, इतना आसान नहीं होता था। विराट कोहली ने इजी बना दिया था कि सेना में हम कन्विंसिंगली वहां पर जीत भी रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं होता भाई। और नए कप्तान है, बॉलिंग ग्रुप में भी आपके शमी भाई नहीं है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है वहां पर। हमने इनएक्सपीरियंस किन पर, प्रसिद्ध कृष्णा को इनएक्सपीरियंस है, सिराज है आपके पास, बुमराह है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी जेलअप करने के लिए और समय दिया जाए भाई वहां पर,
शुभमन गिल को और उनको एज अ कैप्टन वहां पर बैकिंग मिलनी चाहिए, रादर देन कि हमें ये अभी से ही अपने ही कप्तान पर अननेसेसरीली वहां पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। विराट कोहली है, शुभमन गिल को मौका दीजिए और ज्यादा एसेस करेंगे। और आई थिंक अभी बड़ी सीरीज है, अर्ली ऑन इन इस करियर कैप्टनसी वो संभाल रहे हैं, तो हम इंडियंस को उनको वहां पर बैक करना चाहिए। आपका क्या कहना है संजय मांजरेकर साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है उसको लेकर प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। नाइबर्स पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। नाइबर्स बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, लोकल कनेक्ट, और आप कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फो वहां पर मिलती है, इंफॉर्मेशन, तो आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। गेम चेंजर्स हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगी। फिलहाल मैं ले लेता हूं इजाजत, उससे पहले प्लीज आप सब्सक्राइब करिए जीसी टीवी को भी, और हमारे एक कह सकते हैं एक नया चैनल, और उस पर हम अलग अलग बीट्स की खबरें आपके लिए लाएंगे, बीट पॉलिटिकल, बीट एंटरटेनमेंट, कुछ आपको ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा हटके कंटेंट है, तो विल ट्राई एंड ब्रिंग आउट दोज इश्यूज। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। नॉट ओनली क्रिकेट, अब आपको सारा कंटेंट गेम चेंजर्स फैमिली की तरफ से मिलेगा, तो प्लीज आप यहां पर हमें सपोर्ट कर दीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।